तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा 8067 पदों पर बहुत ही जल्द वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जारी होने वाली है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि कुल मिला के मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। क्योंकि जो नए व्यूअर्स आए हैं अभी चैनल पे, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, साथ में उनका मैसेजेस भी आता है कि आखिर ये बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में कार्यपालक सहायक के भी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं, तो आप दोनों लोगों के लिए इस वीडियो में बेटर जानकारी में लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे सारी की सारी चीज़ें पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं या कहीं से सुनकर या देखकर आपको नहीं बता रहा हूं। मेरा जो क्या है कि चैनल है, मैं 2019 से अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूं और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 के नवंबर दिसंबर में ही हुआ था। तो हमने सारी चीज़ें वहां पर बताई थी, कैसे क्या करना है। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, आई होप उन्हें सब कुछ पता है, ठीक है। तो जो हमारे नए व्यूवर्स आ रहे हैं, अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस है और वहाँ पर क्या एग्ज़ाम प्रक्रिया हुई थी, कितना समय लगा था, सारी चीज़ें मुझे पता है और सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। यानी कि आप बिल्कुल 100% ट्रस्ट कर सकते हैं इस वीडियो पर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो में लिख देते हैं कि बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई, लेकिन कोई उसका सिलेक्शन प्रोसेस या कैसे क्या उसके अंदर प्रक्रिया होती है, सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी शेयर नहीं करता है। तो कैसे आप तैयारी करेंगे उसका भी हम फार्मूला लेकर आ चुके हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम कार्यपालक सहायक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कार्यपालक सहायक के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनका क्या होगा, और उनका भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड हो गया है, क्या रिलेटेड हो गया है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले जो बेल्ट्रॉन का सिलेक्शन किया जाता था वो क्या है कि बीपीएसएम के थ्रू इसका फॉर्म निकाला जाता था और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी वैकेंसी निकल कर आती थी। और डीएम जो क्या है कि जिला अधिकारी होता था, वो सिलेक्शन करता था लिस्ट बना के। और किसी किसी ज़िले में तो डायरेक्ट मेरिट बेस में सिलेक्शन उनका होता था, उसके बाद टाइपिंग ले लिया जाता था। देखिए, टाइपिंग तो हर कोई का होता था, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है कि उनका सीबीटी होता था, या कहीं कहीं पर सीबीटी नहीं लिया जाता था। डायरेक्ट उनका टाइपिंग लेने के बाद मेरिट बनाकर उनका सिलेक्शन कर दिया जाता था। अब टाइपिंग में जो भी पासिंग मार्क्स रखा जाता था, अगर उससे भी कम आते हैं और कैंडिडेट नहीं मिलते थे, मान चलो 30 सीट निकल कर आई हुई है, पासिंग मार्क आप लोगों का रख दिया गया है 17 नंबर, ठीक है, और 17 नंबर वाले कैंडिडेट 20 ही मिले हैं और 10 पोस्ट अभी भी खाली है, तो उससे कम नंबर वाले जो भी कैंडिडेट होते थे, जैसे कि 15 नंबर वाले या फिर 14 नंबर वाले, उनका भी सिलेक्शन हो जाता था। पहले ये बेल्ट्रॉन में भी होता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बेल्ट्रॉन में क्या है कि बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा कैंडिडेट एलिजिबल हो गए हैं। क्योंकि पहले सबको पता नहीं होता था कहाँ पर कौन वैकेंसी आ रही है। अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, यूट्यूब आ गया है और सबके पास डाटा पैक रहता है, तो सबको ही अपडेट रहता है, ठीक है। और हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आपको अपडेट भी देते रहते हैं, तो अभी सबको पता चल गया है, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तक कि अब ओवर कैंडिडेट हो जाते हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्यपालक सहायक की जो पहले सैलरी होती थी 11,500 रुपये, जो नोटिफिकेशन में बताई जाती थी और इंक्रीज भी की जाती थी। 1 ईयर के लिए पैनल में आप लोगों का नाम रखा जाता था, सिलेक्शन लिया जाता था। और 3 ईयर जॉब की वैलिडिटी होती थी, यानी कि अगर आपका काम अच्छा रहा या डिपार्टमेंट की ज़रूरत अच्छी रही तो आपका काम बढ़ाया भी जा सकता था। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों का सिलेक्शन किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आप लोगों का सिलेक्शन होता था, और ये आप दावापत्ती नहीं कर सकते थे आगे चल के कि हमें क्या है कि गवर्नमेंट होना है। लेकिन जॉब की वैलिडिटी 3 वर्ष ही बताई जाती थी। क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों के लिए रखा जाता था। और सैलरी यहाँ पर सबसे बेटर चीज़ कार्यपालक सहायक में ये थी कि सैलरी आपके जो डीएम होते थे, डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वो डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करता था, ठीक है, ये आप जान लीजिए। और बेल्ट्रॉन में ये सिस्टम नहीं है, तो जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही आप लोगों का सिलेक्शन भी किया जाता था।
ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बीच में गवर्नमेंट ने अपडेट ला दी कि जितने भी कार्यपालक सहायक हैं, आधे लोगों का तो नियोजन हुआ था जो वैकेंसी आई थी, लेकिन आधे लोगों का नियोजन नहीं हो पाया। कुछ तो पैनल में ही बने रहे, कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई लेकिन वहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, ठीक है। और कुछ में एग्ज़ाम हुआ लेकिन उनको क्या है कि वैकेंसी जो पोस्ट होता है उनकी पोस्टिंग नहीं की गई, यानी कि नियुक्ति नहीं की गई। और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब उन लोगों का नियोजन बेल्ट्रॉन के थ्रू किया जाएगा, बेल्ट्रॉन सभी कार्यपालक सहायक का नियोजन करेगा। तो कुछ लोग तभी भी प्रयास में लगे हैं कि उनका नियोजन किया जाए, कुछ का नियोजन किया भी गया, लेकिन मैं आपको बता दूं 100% में क्या है कि 90% तो उम्मीद आप ना ही रखिए कार्यपालक सहायक कैंडिडेट का कि नियोजन अब दोबारा से हो सकता है जो कि पैनल में बने हुए हैं। तो आप सभी लोग जान लीजिए कि आप सभी लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन अब बेल्ट्रॉन के शुरू करना है और 1000 रुपये पे करना होगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन 1000 रुपये फीस लेता है और आपको चयन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो कार्यपालक सहायक की बात हो गई, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बेल्ट्रॉन की। तो मान के चलिए कार्यपालक सहायक के भी जो कैंडिडेट हैं बेल्ट्रॉन में आएंगे या नए कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सैलरी 17,500 रुपये आपको अपने हाथ में मिलती है, ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट में आती है। चलती तो वहाँ से 24,000 रुपये है, लेकिन सैलरी आपकी कट हो जाती है। कैसे कट हो जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रखा जाता है, 12वीं पास रखा जाता है, प्लस 1 ईयर का आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जिनके पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि ADCA हुआ, ADCA का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, और भी जो भी प्राइवेट कोर्सेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये होता नहीं है कि इस संस्था का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि नाइलेट का चाहिए कि किसका चाहिए, ये मांग नहीं करते। बस 1 ईयर का आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उसके बाद MS ऑफिस का आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग अब MS ऑफिस का अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट, यहाँ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब ये भी रहती है, लेकिन यहाँ पर जो जॉब की वैलिडिटी रहती है 16 ईयर रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 60 साल का ये जॉब रहता है। कार्यपालक सहायक में क्या होता था, 3 वर्ष का ही रहता था, और वो अगर डिपार्टमेंट आपको निकाल दिया तो समझो आपकी जॉब गई। 3 वर्ष के पहले ही अगर डिपार्टमेंट निकाल दिया तो आपकी जॉब गई। लेकिन बेल्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। बेल्ट्रॉन में अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपको जॉब से निकाल दिया, यानी कि अगर उस डिपार्टमेंट में परमानेंट वैकेंसी हो गई या फिर जिस पोस्ट के लिए आप लोगों को वहाँ पर चयन किया गया था, अगर उसका काम ख़त्म हो गया, 2 से 3 साल में टेंडर कंप्लीट हो गया, तो वो लोग अगर आपको निकाल देते हैं तो आप पैनल में बने रहेंगे बेल्ट्रॉन के। बेल्ट्रॉन आपको पैनल में बनाए रहेगा, और नेक्स्ट किसी अलग डिपार्टमेंट में अगर रिक्रूटमेंट निकल कर आती है तो फिर से बेल्ट्रॉन आप लोगों को वहाँ पर अधियाचना देके आपका सिलेक्शन करवा देगा, यानी कि बेल्ट्रॉन आपको वहाँ पर फिर भेज देगा। तो ये प्रक्रिया आपकी 16 ईयर तक रहेगी, यानी एक बार अगर आपका बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन हो गया तो आप 60 साल के लिए बली हैं, यानी कि आप निकल नहीं सकते हैं। 60 साल की ये समझो पक्की नौकरी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के सुविधा होता है वो सुविधा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इसके लिए जो पुराने डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, पहले से कार्यरत हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं इसमें बहुत सारी सुविधाओं को लाने के लिए। वो सुविधाएं कौन कौन सी है वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि 10% सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है पर ईयर। जैसे कि 17,500 रुपये है, तो यहाँ पर क्या है कि 10% सैलरी आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। 10% आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ 10% आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो सैलरी में कटौती हो जाती है, जैसे कि हमने आपको भी बताया कि 24,000 25,000 जो भी वहाँ से चलती है। हालांकि सैलरी के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे AK ऑनलाइन पॉइंट बेल्ट्रॉन सैलरी, इतना आप क्लिक कर देंगे ना तो सैलरी शीट के बारे में हमने पूरा वीडियो ही बना दिया है कि सैलरी शीट जिनका मिला था वो हमने आपको दिखाया यूट्यूब वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड करती है ये उर्मिला करती है। अभी उर्मिला क्या है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है ना। ये क्या करती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैंडिडेट को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करती है। देखिए बेल्ट्रॉन आपका सिलेक्शन करवाता है और एग्ज़ाम आपका TCS लेता है, वो भी हम आपको बताएंगे, यानी एग्ज़ाम अलग कंपनी लेती है। देखिए बेल्ट्रॉन केवल फॉर्म निकालता है, 1,000 रुपये आपसे लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में सिलेक्शन दिलाता है, यानी कि ज्वाइनिंग दिलाता है। एग्ज़ाम कोई और कंपनी लेती है, एडमिट कार्ड आपका कोई और कंपनी यानी कि उर्मिला देती है। तो इसमें जो ये भाग दौड़ वाली 2 से 3 कंपनी आती हैं। देखिए TCS की कोई बात नहीं है, TCS एग्ज़ाम दिलाती है,
कोई भी कंपनी खुद एग्ज़ाम नहीं लेती है, वो एग्ज़ाम के लिए टेंडर देती है। लेकिन जो बीच में यहाँ पर उर्मिला आ जाती है, ये सब खेल गड़बड़ कर देता है। उर्मिला क्या करता है, कटौती कर लेता है। अब देखिए, डायरेक्ट सैलरी मिलना अलग बात है, अब 2-3 लोगों के हाथ से बीच में सैलरी आने के बाद कटौती तो हो ही सकती है। देखिए, कार्यपालक सहायक में ये नहीं होता था, डायरेक्ट सैलरी मिलती थी, इससे लोग वहाँ पर खुश थे कार्यपालक सहायक से, और लोग अभी भी कार्यपालक सहायक ही बनना चाहते हैं, भले ही वहाँ पर सैलरी कम थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 24,000 सैलरी तो होती है, लेकिन वो सैलरी फिर यहाँ पर आती है किसके हाथ में, उर्मिला के हाथ में। उर्मिला कटौती कर लेती है, फिर आप लोगों के हाथ में पहुँचते पहुँचते 17,500 रुपये हो जाती है। तो लोग उर्मिला को हटाना चाहते हैं, और उर्मिला अगर हट जाए तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। यदि आपको बेल्ट्रॉन डायरेक्ट सैलरी दे, या फिर आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट अगर आपको डायरेक्ट सैलरी प्रोवाइड करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो पुराने डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इसमें लगे भी हैं, ठीक है, इस काम के लिए अगर ये हो जाता है तो बेल्ट्रॉन से बेटर कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब भी फेल है फ्रेंड्स, हम आपको बता दें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने आई होप जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 18 से 40 वर्ष यदि आपकी उम्र है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन करेंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया जाता है, केवल आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, साथ में 12वीं पास कैंडिडेट। कार्यपालक सहायक में 10th पास ले लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर 12वीं पास। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज, ठीक है, हमने आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें बता दी, सैलरी वगैरह। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, जो कि मेन मुद्दा है। सिलेक्शन आप लोगों का कैसे यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम एग्ज़ाम के बारे में बता दें कि आपका एग्ज़ाम सबसे पहले यहाँ पर जो पहला स्टेप होता है, आपने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद नोटिस जारी होती है। जिन लोगों ने एकदम सही फॉर्म फिल किया होता है उनकी एक लिस्ट जारी होती है, ठीक है, और जो रॉन्ग वे में फॉर्म फिल करते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, और राइट वे वालों का एक लिस्ट जारी होता है। फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है MCQ का, और आपका CBT एग्ज़ाम होता है जो कि TCS दिलाती है। कंप्यूटर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि सिलेबस में MS ऑफिस हो गया, ईमेल से क्वेश्चन आते हैं और इंटरनेट से आते हैं, ठीक है। तो सिलेबस भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे AK ऑनलाइन पॉइंट बेल्ट्रॉन सिलेबस, तो सिलेबस भी आ जाएगा। और गूगल में भी सर्च करेंगे तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, वहाँ पर सिलेबस का लिंक भी प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कोई नया सिलेबस निकल कर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम दोनों ही लैंग्वेज में लिया जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका हिंदी में रहेगा, एक आपका इंग्लिश में रहेगा। आप जो भी देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं आ रहा उसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में अगर आप देना स्टार्ट कर दिए तो आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा, या फिर आप इंग्लिश में देना स्टार्ट कर दिए तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आप चेंज करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं। और हाँ, आपने अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा रेलवे वगैरह तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। 60 क्वेश्चंस आपसे केवल पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन में आपको कितने नंबर लेके आने होंगे। जो जनरल कैंडिडेट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 30 नंबर आपको लेके आने होंगे, ठीक है। बाकी हैंडीकेप हैं आप तो SC ST हैं या फिर फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाता है। आरक्षण में शायद आपका 29 नंबर तक रहता है और हैंडीकेप का 28 तक रहता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आगे चल के नोटिफिकेशन के जरिए हम बात करेंगे। उसके बाद फिर जब जो कैंडिडेट टाइपिंग में सिलेक्ट होते हैं फिर उनका एक तरह से फाइनल नोटिस निकाला जाता है। जो टाइपिंग में सिलेक्ट होते हैं, रिजल्ट में तो सभी का नाम रहता है, लेकिन जो टाइपिंग में सिलेक्ट होते हैं, अब यहाँ पर टाइपिंग आपको केवल अगर हिंदी आ रही है, मान के चलिए हिंदी तो इंग्लिश सबको आती है, हिंदी सबको नहीं आती है, तो जैसे कि अगर आपको भी इंग्लिश आ रही है और हिंदी आपको नहीं आ रही है तो आप भी आवेदन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग पास कर गए, हिंदी में नहीं पास किए हैं तो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम यहाँ पर पास कर सकते हैं। हिंदी में पास कर दिए, इंग्लिश में फेल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों टाइपिंग मतलब दोनों लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। किसी एक में यदि आप पास हो गए तो आपको CBT के लिए क्या है कि सिलेक्शन आपका हो जाता है। लेकिन जब आप काम करेंगे, वहाँ पर कार्यरत हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि काम तो आपसे दोनों लैंग्वेज में ही लिया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आप CBT पास हो गए तो CBT में जो फाइनल कैंडिडेट हैं उनका टाइपिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा।
टाइपिंग आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, 10-10 मिनट की होगी, बीच में आपको 5 से 10 मिनट का गैप दिया जाएगा। तो हिंदी 25 वर्ड पर मिनट पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में मांगा गया था, साथ में इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इस बार आप क्या है कि 5 और प्लस कर लीजिए कि हिंदी 30 कर लीजिए, इंग्लिश 35 कर लीजिए, क्योंकि अभी जो पटना हाई कोर्ट का निकला था कुछ इसी तरह से हुआ था। अब आपको बता दें कि जो लोग टाइपिंग के लिए जा रहे हैं, अगर उनका इंग्लिश में 30 है तो काफ़ी खुश होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे घर में आप टाइपिंग देते हो और वहाँ एग्ज़ाम में टाइपिंग, वो दोनों चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका जो क्या है कि प्रेशर होता है आपके दिमाग पर, और कीबोर्ड कैसा मिल जाए, टाइट कीबोर्ड मिल जाए। घर पे तो आप अपने हिसाब से कीबोर्ड चलाते हैं, वहाँ पर किस हिसाब से कीबोर्ड मिल जाए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है आपके सर पे, तो इस तरह से आपका वहाँ पर क्या है कि टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ा सकती है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा, अगर आपसे इंग्लिश में 35 मांगा जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि 40 कर लीजिए। हिंदी में आपसे 30 मांगा जाता है तो आप कोशिश कर लीजिए उसको 35 कर लीजिए। तो आप वहाँ पर अपनी टाइपिंग पर क्या है कि जो है सही तरह से आप क्या है कि निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। अब आपका बता दें कि इंग्लिश तो किसी भी फ़ॉन्ट में होता है, चलता है, एक ही चीज़ होता है, लेकिन हिंदी का अलग अलग फ़ॉन्ट होता है। तो आपके बिहार में ज़्यादातर जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो मंगल फ़ॉन्ट में होता है, और बेल्ट्रॉन में भी मंगल फ़ॉन्ट में लिया गया था 2019 में। तो इस बार भी आपका मंगल फ़ॉन्ट रिवेंटेनगेल कीबोर्ड लेआउट में ही लिया जाएगा। अब ये रिवेंटेनगेल कीबोर्ड लेआउट क्या है? कोई अलग सा कीबोर्ड है? नहीं फ्रेंड्स, कोई अलग सा कीबोर्ड नहीं है, एक तरह से फ़ॉन्ट है। जैसे कि क्या है कि उसका देवनागरिक होता है 010 फ़ॉन्ट, इस तरह से मंगल में एक फ़ॉन्ट है रिवेंटेनगेल, ठीक है। और इसका सॉफ्टवेयर टाइपिंग का भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हो सकता है दे दिया जाए आपको, ओनली बिजनेस रिकॉर्डिंग, तो आपको ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ से शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इस नोटिफिकेशन के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से निकल के आ रही है, लेकिन आपने वो बात सुनी होगी कि अपना टाइम आएगा। तो इस वैकेंसी का भी अब टाइम आ गया है, इस वैकेंसी का भी टाइम आएगा। काफ़ी दिनों से ये वैकेंसी पेपर में लटकी हुई है, लेकिन अब ये निकल कर बाहर आएगी। आई होप आपने को हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक क्लियर कर दी है। अब कुछ बचा नहीं होगा, फिर भी अगर कुछ बचा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप लोग इसको कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, इसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसे था, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको बताते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, यूट्यूब में आपको एक ऑनलाइन पॉइंट सर्च करना है और आपको इसकी प्लेलिस्ट ओपन कर लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे प्लेलिस्ट में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 की ऑल आंसर शीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर MCQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए थे वो आपको सारे के सारे दिखाई देंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आप यहाँ से इसको क्या है कि देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके सिलेबस के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेबस भी बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट कीजिएगा, आगे भी इसकी वीडियो में लेकर आता रहूँगा। और बहुत ही जल्द इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और हम आपको बता दें कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।